भाई आप हमें ये बताएं कौन से इलाके को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लेके आए हैं इनके बारे में आप हमें कुछ इन्फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया। एक्चुअली हम जो यहाँ पे आए हैं, हम लोग आए KI हुंडई कैंपस तरफ से, तो वहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ से मुख्तलिफ रीजन से स्टूडेंट वहाँ तक पढ़ते हैं। तो हम लोग, मैं और जो मेरे साथ कॉलेज की, हम लोग बिलोंग करते हैं गज़र से, डिस्ट्रिक्ट गज़र से। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो स्टॉल लगाई है वो गज़र के कल्चर को हम लोग शो कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने एरिया को कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जीप एक ऐसा रीजन है कि जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है नहीं, बहुत सारे यहाँ के कल्चर अलग है, यहाँ के ट्रेडिशन अलग है। तो इसलिए एज ए हम लोग, मेरे कॉलीग एज ए स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटलिटी, और हम लोग जो शो कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो स्टॉल लगा है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गज़र का है। चले सर, ये बताएं आप ये जो चीज़ें यहाँ पे लेकर गए इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, बनते कैसे ये? ये सब जो हम पे लाया, ये ऑलमोस्ट तमाम लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है नहीं। इसके अंदर आपके पास देखो, हमारे पास ये आपके पास ये प्रॉपर लोकल प्रोडक्ट जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है नहीं, गज़र के अपने लोग जो घर में सीते ख़वातीन, और ये लोकल प्रोडक्ट है, मुकम्मल हैंडमेड है। इस साथ ये जो पर्स है, ये भी लोकल प्रोडक्ट है, और इस साथ ये पॉकेट है मेल्स में, ये भी आपके लोकल प्रोडक्ट है। साथ साथ आपके पास ये टोपी है, शर्ट ही है, और जो मैं खुद पहना हुआ हूँ, ये हमारा तकरीबन आज से कोई 20 साल पहले जो हमारा था कल्चर, गज़र का कल्चर, इसको हम लोग वहाँ पे जो दुल्हा था या जो हम लोग बादशाह था, उसको ये चीज़ पहनाते थे, वो हम कल्चर को शो करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म में अभी इस चीज़ को हम लोग आज के दौर में तकरीबन हम लोग इन चीज़ों से हट गए हैं। तो आपके थ्रू मैं ये कहूँगा कि अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बाकी यहाँ पे जो चीज़ें इनके हवाले से मेरे जो कॉलीग की आपको कौशल बताएगी। चले जी। इनके हवाले से ये भाई ने आपको बताया कि ये हमारे सारे जो है कि हमारे कल्चर के हैं, ठीक है। हम गज़र को यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं, गज़र कल्चर को। तो गज़र कल्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको ये बताया कि ये टोपी, ये सारे हमारे कल्चर में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना, ये दुल्हन वगैरह पहले ज़माने में यूज़ कर लेती थी जब शादी उसकी होती थी। और मैंने पहना हुआ है, ये भी हमारे कल्चर का ही है जो कि मैंने पहना हुआ है, और अपने कल्चर को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच। चले जी, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कौन से इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो चीज़ें आप लेके आए हैं इनके बारे में भी आप हमें बताएं। जी ज़रूर जी। एक्चुअली हम ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बहुत ही ओल्ड चीज़ें हम लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके के लोग जो हैं पहले हमारे आबा अजदाद इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली हम ये जो चीज़ें लेके आए हैं वो बगरोट से लेके आए हैं। तो मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे आबा अजदाद जो हैं अलग अलग किस्म की यूनिक टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आजकल की नस्ल जो है बिल्कुल इनको भूल गई है, इवन इनके नाम तक हमें नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है और किस लिए हम इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए हमने कोशिश किया है कि हमने उस कल्चर को, उन चीज़ों को लेके आएँ और अपनी यूथ को दिखाएं कि ऐसी भी चीज़ें थी जिनको हमारे आबा अजदाद ने इस्तेमाल किया है। तो जैसे देखें तो हमारे पास ये जो है लटकी हुई है, इसको हम अपनी ज़ुबान में थरिंग बोलते हैं। तो इसका काम ये होता है कि इससे हम लस्सी और घी वगैरह अलग करके निकालते हैं इससे। और दूसरा ये हमारे पास है जी थलियो, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह उठाने के लिए, जैसे खोबानी वगैरह उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है हमारे पास यूनिक टाइप का हमने स्पेशल बनवाया हुआ है तो शो अप के लिए। ये है, इसको कहते हैं हल नाल, ये नाल है और ये हमारे पास हल है। तो उस वक्त मशीनरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो तब लोग जो है इसकी मदद से हल चलाते थे। तो इसी तरीके से जब हल चला के जब फसल तैयार हो जाती थी तो पीसने के लिए भी मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तो बेल वगैरह की वजह से वो अलग करते थे। और थ्रेशिंग के लिए अलग, मतलब गंदम और जो रॉ मटेरियल है उनको अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये स्पेशल टाइप के हैं, इसको हम कहते हैं फेलो कहते हैं। और दूसरी हमारे पास है जी, ये हमारे ज़बान में शनामी, जिसको हम डूंगी कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी घी वगैरह रखने के लिए। और ये हमारे पास है जी बिदलिक, जिसमें सालन वगैरह रखने के लिए दस्तरखान में। और इसी तरीके से ये हमारे पास हैं बलोश, जिसमें हम सालन पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सालन बनाने के लिए। और इसी तरीके से इनमें सालन वगैरह रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास हैं जी फुली, तो
प्लेट वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये लकड़ी के बने हुए चम्मच हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल किया करते थे हमारे लोग। और ये एक ख़ास किस्म की हमारे पास स्पेशल टाइप की है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसको हम टोकी बोलते हैं। तो लोग जहाँ कहीं भी जाते थे वे इसमें पानी भर के अपने साथ ले जाया करते थे। और ये हमारे पास हैं जी अमगर, जिसको हम बोलते हैं। इसमें गंदम, मक्के वगैरह ये चीज़ें रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से इसमें तेल रखने के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता था। और आगे हैं जी ये हमारे पास कढ़ाई, तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लाने के लिए, सेब वगैरह हो गए, खोबानी हो गई, इनको लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है ज़ख़म ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए उस वक्त ये इस चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और ये हमारे पास हैं जी चाको, जिसको हम कहते हैं। तो इसका काम ये है कि धागा बनाना। इससे जब धागा बनाते थे तो जैसे इस भाई ने पहना हुआ है शुका वगैरह, ये लिबास बनाते थे। और आगे हैं जी ये हमारे पास जिसको हम शकेलो कहते हैं शनाज़ ज़बान में, ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको सुखा के ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और आगे हमारे पास जो बहुत ही पुराने ज़माने के हथियार हम लेके आए हैं, तो इनके साथ ये पूरा एक दस्ता है जी। इनकी मदद से उस वक्त क्या करते थे, बारूद इसमें भरने के बाद इनके अंदर डालते थे, डालने के बाद इसको डाट दे के उधर से जब दबाते थे तो ये फायर करने लगता था। ये बहुत ही पुराने हथियार हैं, बड़ी मेहनत के साथ हम लेके आए हैं, क्योंकि लोग आजकल देते नहीं हैं ऐसे हथियार। तो ये हमने ओवरऑल गिलगित के बल्तिस्तान के जो कल्चर थे, जो पुरानी चीज़ें थी, इनको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जी। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपका स्टॉल बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा है आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच।